तमाम तैयारी के बाद भी तेजस्वी यादव की आज विधानसभा में हार हो गई और तेजस्वी यादव मायूस हो गए। तेजस्वी यादव के ही 3 विधायक एनडीए खेमे में जाकर बैठ गए, तेजस्वी को धोखा दे दिए और कह लीजिए कि तेजस्वी जिस खेला की बात कर रहे थे वो खेला करने में असफल हो गए। तेजस्वी के साथ ही ये खेला हो गया और जैसे ही यह खबर आई कि तेजस्वी तमाम तैयारी के बाद भी विधानसभा में हार गए हैं, वैसे ही सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से घूमने लगी कि एक दौर था, एक समय था जब लालू प्रसाद यादव जेल में थे अकेले। कह लीजिए उस समय तेजस्वी यादव तो बच्चे थे और उस समय अकेले डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन आरजेडी की सरकार बनवा दिए थे। मुख्यमंत्री बनी थी राबड़ी देवी। उस समय था सन 2000। उस समय किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं आई थी। कांग्रेस के 23 विधायक कह लीजिए कि उस समय बहुमत में जाने के लिए, सरकार बनवाने के लिए अहम रोल में होने वाले थे और उन 23 विधायकों को पटना के पाटलिपुत्रा के अशोका होटल में शिफ्ट करा दिया जाता है। उस होटल पर जो एक नेता की बाझ की तरह नजर थी, उसका नाम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन था और तब तक कह लीजिए उन 23 विधायकों ने शहाबुद्दीन की बातों में हाँ के हाँ पर आंसर दिया जब तक कि राबड़ी देवी मुख्यमंत्री नहीं बन गई। विदाउट कह लीजिए शहाबुद्दीन के परमिशन एक भी विधायक वहां कह लीजिए कि टच से मस नहीं हो सकते थे और अशोका होटल में 23 विधायकों को ठहरने की व्यवस्था की गई थी। आज वो समय इसलिए याद आया कि जब तेजस्वी आवास पर आरजेडी विधायक और लेफ्ट के विधायक ठहरे थे, तब वहां से चेतन आनंद को बिहार पुलिस उठाकर लेकर चली जाती है। कहा जाता है कि उनके भाई ने कंप्लेन किया है और तब आज सदन में वो चेतन आनंद और अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी और प्रहलाद जी 3 विधायक एनडीए खेमे में जाकर बैठ गए। तेजस्वी यादव इसमें असफल हो गए, लेकिन उस समय शहाबुद्दीन साहब कह लीजिए कि अपने दम पर कांग्रेस के 23 विधायकों को पटना के पाटलिपुत्रा का अशोका होटल में शिफ्ट करवाए थे। यह जो कहानी चलती है, लेकिन अपने दम पे शहाबुद्दीन साहब ने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री तक बनवा दिया था और आज लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर है। आज तेजस्वी यादव कह लीजिए कि एक अनुभवी नेता बन गए हैं, फिर भी वो काम नहीं कर पाए। उल्टा तेजस्वी के ही विधायक टूट गए और तेजस्वी के 3 विधायक टूटकर भाजपा एनडीए खेमे में चले गए और तब एक बार फिर से आरजेडी कार्यकर्ताओं को शहाबुद्दीन साहब याद आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर शहाबुद्दीन साहब होते तो तेजस्वी को इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ती, तेजस्वी के 3 विधायक तो धोखा ही नहीं देते और आराम से शहाबुद्दीन साहब उनके इशारे पर तेजस्वी यादव फिर से सत्ता में वापसी कर लेते। क्योंकि शहाबुद्दीन साहब ने एक बार ये चीज साबित कर दिया है सन 2000 में और उस समय साबित कर दिए थे। इस समय तो शहाबुद्दीन साहब के लिए बाएं हाथ का खेल होता है, उनके परिवार के लिए बाएं हाथ का खेल है। क्योंकि समझ लीजिए कि बिहार के मुसलमानों पर अच्छा खासा प्रभाव रखने वाला वो परिवार है और आज जब तेजस्वी यादव कह लीजिए कि सदन में हार गए, तब लोग शहाबुद्दीन साहब को याद कर रहे हैं कि शहाबुद्दीन साहब का वो दौर था जिसमें राबड़ी देवी को अकेले मुख्यमंत्री बनवा दिए थे, लालू प्रसाद यादव जेल में थे और आज लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर है। तेजस्वी यादव भी अनुभवी नेता हो गए, फिर भी नहीं खेला कर पाए। शहाबुद्दीन साहब आज आरजेडी समर्थकों को खूब याद आ रहे हैं। लेकिन इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। हमारा काम था खबर दिखाना, जैसे कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर लोग चर्चा कर रहे हैं उसके अनुसार आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया दीजिएगा। मैं राम सिकंदर लिए।